फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बैक नेक डिजाइन के बारे में बताऊंगी। आज मैं पोटली बटन का स्टाइल में बैक डिजाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 11.5 इंच का कपड़ा लिया हुआ है और लेंथ मेरा है 14 इंच। और 14 इंच में मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ये है 15 इंच और 15 इंच में मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे भी 15 इंच चाहिए। अब इसको जोड़ लेते हैं। मुझे पोटली बटन का डिज़ाइन चाहिए और यहाँ पे पोटली बटन की सिलाई होगी, तो इसलिए मुझे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए। मेरा शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच का हाफ है 7 इंच और मुझे यहाँ पे बोट नेक बनाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे 6.5 इंच लेना है। एक्चुअल शोल्डर की मेजरमेंट से मुझे 1/2 इंच कम करना है। यहाँ पे मैं आर्मोल ले रही हूँ 6.5 इंच। यहाँ से भी 6.5 इंच ले लेते हैं। ब्लाउज 34 इंच का है, इसका 1/4 होगा 8.5 इंच। यहाँ पे 1/2 इंच हमें मार्जिन का छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से हमें यहाँ से मेजरमेंट लेना है। ये है 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन रहेगा। यहाँ पे भी 6.5 इंच का मार्क कर लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। और बोट नेक में हमें यहाँ पे 0.75 का डाउन करना है और इसको जोड़ लेते हैं। और यहाँ से लेना है 1.5 इंच। अब यहाँ पे सेट दे देते हैं। यहाँ से ऐसे हल्का नीचे से डाउन करना है, ऐसे डाउन करना है। और यहाँ पे भी 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ पे नेक का विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंच। ये बोट नेक है, इसलिए इसका विड्थ ले रही हूँ 4 इंच। और नीचे का डीप ले रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ पे भी 3.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 4 इंच का बॉक्स बना लेते हैं। अब इस लाइन को जॉइंट करके बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट मेरा है 30 इंच और 30 इंच का यहाँ पे 7.5 इंच प्लस 1 इंच टक्स। 1 इंच हम ले रहे हैं टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा मार्जिन लाइन है और यहाँ पे हमारा एक्चुअल मेजरमेंट है। ये है हमारा एक्चुअल मेजरमेंट। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टॉक्स देना है। टॉक्स के लिए हमें यहाँ से हाफ में मार्क करना है 8.5 इंच का मार्क 4.25 यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ से मुझे लेना है 5.5। यहाँ से 1 इंच का टॉक्स देना, इधर 1/2 इंच और उधर 1/2 इंच, यहाँ पे भी 1/2 इंच। अब इसको ऐड कर लेते हैं।
इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। ये हमारा बैक नेक का मार्किंग हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें स्लीव्स कटिंग करना है और स्लीव्स के लिए मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स के लिए पहले हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। ये 8.5 इंच और यहाँ पे मैं लूँगी 8.5 इंच प्लस 1 इंच, लेकिन यहाँ पे मेरा हो रहा है 9 एंड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। स्लीव्स का लेंथ चाहिए मुझे 8 इंच, तो 8 इंच में मुझे 1 इंच मार्जिन लेना है, तो ये है 9 इंच। यहाँ पे भी 9 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। अब इसको जोड़ लेती हूँ। और मौरी है 5.5 इंच, तो मैं 5.5 इंच में पहले मार्क कर लेती हूँ प्लस 1 इंच मार्जिन। वन एंड हाफ इंच मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे भी 2.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। और अब यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रा कर लेती हूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके लाइन ड्रा कर लेती हूँ और इस लाइन को अब जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे शेप दे देते हैं। और यहाँ से हाफ इंच डाउन। अब ये स्लीव्स का मेजरमेंट हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है, तो फ्रंट साइड के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। पहले हम बैक साइड का मेजरमेंट इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं और फ्रंट साइड के लिए मुझे हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो बैक साइड में हमने 15 इंच लिया था, इसमें लेंगे 15.5 इंच। मैंने 15.5 इंच में मार्क कर लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्क छोड़ा था मार्जिन के लिए। यहाँ पे मैंने पोटली बटन के लिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो हमें ऐसे कपड़े को रखना है। यहाँ पे बैक साइड की कपड़े को मैं फ्रंट में ऊपर डाल के ऐसे मार्क कर लेती हूँ। और ये रहा आर्महोल का भी। अब हमें यहाँ पे आर्महोल का शेप दे देते हैं। ये हमने लिया था 6.5 इंच। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब हम आर्महोल का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें हाफ इंच का डाउन करना है। हमें फ्रंट साइड का नेक बोट नेक नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे डीप नेक बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। फ्रंट साइड का नेक में 6 इंच ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 इंच रहेगा।
यहाँ पे भी 4 इंच ले रही हूँ। यहाँ से मेजर कर लेती हूँ 6 इंच। अब इसको शेप दे दिया है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा है 30 इंच, तो 30 का 1/4 होगा 7.5 इंच, और प्लस 2 इंच मार्जिन। और यहाँ पे भी चेस्ट है 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले मार्जिन लाइन को जोड़ लेते हैं, और ये है मेजरमेंट लाइन। अभी हमें यहाँ पे बेल्ट पट्टी के लिए मेजरमेंट लेना है। बेल्ट पट्टी में ले रही हूँ 2.5 इंच, और यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इस लाइन को जोड़ लेते हैं। और यहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे 1 इंच बढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे 1/2 इंच। अब यहाँ से मैं शेप दे देती हूँ, ऐसे करके यहाँ से ऐसे हल्का सा राउंड शेप देना है। अब हमें कटोरी निकालना है। कटोरी के लिए हमारा पहले मेजरमेंट लेना है चेस्ट। चेस्ट हमारा है 34, तो इसका 6th भाग होगा 5.6। यहाँ पे मैंने हुक के लिए 0.25 लिया हुआ है, mm बोलना भूल गई हूँ। यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा लिया हुआ है हुक के लिए, तो मैं उसको मार्क कर लेती हूँ। ये हुक पट्टी का मेजरमेंट है, और हुक पट्टी से ही यहाँ से हमें हमारा चेस्ट का मेजरमेंट लेना। 5.6 प्लस 0.25 ये है, तो हमारा 6 इंच के आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। कटोरी के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच पे मार्क दे रही हूँ, और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क दे रही हूँ, 1 इंच, और यहाँ पे 2 इंच या फिर 2.25। तो अब यहाँ पे हमें शेप देना है। ये हमारा कटोरी का शेप हो गया। ये डबल कटोरी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बीच में कट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा 7 इंच, तो यहाँ इसका हाफ होगा 3.5। तो यहाँ से इसको जॉइंट कर लेते हैं। थर्टी 4 इंच पे टक्स रहता है 10 इंच, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.5 इंच। और यहाँ पे जब हम कटोरी काटेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, तो 10.5 हो जाएगा, और 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो अब इसको कटिंग कर लेते हैं। हमें डबल कटोरी बनाना है, इसलिए तो इसको बीच में से हमें काटना पड़ेगा। अब ये वाला कटोरी उसमें फिट नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसकी दूसरी कटोरी निकालना पड़ेगा। इसी का मार्किंग कर लेते हैं पहले। अब उठा लेते हैं इसको। पहले हमें इसका मिडिल वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। ये है 6.5 इंच, और 3.25 में हमारा मिडिल आ जाएगा, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है। ऐसे यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है, और यहाँ से भी 1 इंच बढ़ाना है, और यहाँ से भी 1 इंच बढ़ाना है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है।
तो इसको अब हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करना है ऐसे, और इसको अब यहाँ से हमें ऐसे करके यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ऐसे। अब हमारा ये कटोरी हो गया, अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब एक कटोरी का कटिंग हो गया, अब इसका नीचे वाला का करेंगे। तो पहले इसकी मेजरमेंट लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो अब हमें भी इसका भी 8.5 इंच लेना है। 8.5 इंच यहाँ पे ले रहे हैं। पहले यहाँ पे कपड़े को सीधा लाइन दे देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8.5 इंच, और यहाँ से 4 इंच, और यहाँ पे भी 4 इंच। यहाँ पे 8 इंच पे लाइन दे दिया। यहाँ अब हमें यहाँ का मिडिल पर्सन निकालना है। 8.5 इंच का मिडिल होगा 4.25। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ पे 0.75। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा ब्लाउज का कटिंग हो गया, अब इसका स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको पहले फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे मैं ये पोटली बटन 1 इंच की डिस्टेंस पे लगाना है। पहला हमें यहाँ पे मार्जिन छोड़ के लगाना है, उसके बाद यहाँ से 1 इंच करके मैं दूसरा लगाऊंगी। ऐसे करके मैं मार्क दे रही हूँ। ऐसे 1 इंच डिफरेंस में मैं मार्क कर रही हूँ। पूरे एंड तक मुझे मार्क करना है। और यहाँ पे भी हमें मार्जिन छोड़ना है। नीचे का वेस्ट पट्टी लगेगा, तो वहाँ पे भी हमें मार्जिन छोड़ना है। तो ये यहाँ तक मैं मार्जिन मार्क कर रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे करके पटल बटन लगाना है, ऐसे कर करके लगाना है। ऐसे एक एक करके हमें पटल बटन लगाते जाना है 1 इंच डिफरेंस में। मैं यहाँ पे 1/2 इंच डिफरेंस में लगा रही हूँ। डिफरेंस में एक एक पटल बटन लगा रही हूँ। ऐसे मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज कर लेते हैं कपड़े को। ये जो एक्स्ट्रा है उसको काट लेते हैं।
अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया। अब इसको इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। पहले इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ऐसे करके इसकी सिलाई कर लेती हूँ। अब इस कपड़े को इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। मैंने यहाँ पे सिंगल फुट लगा लिया है। ताकि इस सिलाई में आसान हो जाएगा। पोटली बटन के लिए सिंगल फुट अच्छा रहता है सिलाई करने के लिए। ये पोटली बटन की स्टिच हो गई। अभी मुझे ये पाइपिंग नेक में लगाना है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं। ये पाइपिंग का स्टिचिंग हो गया। अब हमें इसको ऐसे खींच के एडजस्ट करना है। इसमें ऐसे अच्छा फिनिशिंग आएगा। हमें इसको ऐसे ये वाले जो धागे को है ना ऐसे खींच लेंगे तो ये यहाँ पे अच्छी शेप आ जाएगी। अब हमें इन दोनों टॉक्स की सिलाई करनी है। अभी ये बैक साइड का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पे फ्रंट साइड और बाजू लगाना है।